करते रहिए सभी कपालभाति। को अच्छे बैठो सीधे। और दोनों भाई जी उनको नमन करता हूँ। और आज उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, बुलाया। अच्छा, मैं मन ही मन में सोच रहा था कि आज मैं कुछ बोलूं और यहाँ आकर अपने विचार व्यक्त करूं, लेकिन मेरे अंदर से ऐसी मतलब फीलिंग आ रही थी, लेकिन भाई जी ने उसको पकड़ लिया उन्होंने उसको कैच कर लिया, पता नहीं कैसे। तो मेरा यहाँ पे काफ़ी सालों से यहाँ अनुभव रहा है यहाँ आने का, और भाई जी के सानिध्य में मैंने बहुत कुछ सीखा। और योग तो मैं पहले भी करता था, सागर में भी मुझे सागर यूनिवर्सिटी में भी जाने का मौका मिला, वहाँ पे भी मैंने योग एक सर्टिफिकेट कोर्स किया है। लेकिन भाई जी के सानिध्य में यहाँ पर योग को व्यवहारिक रूप में करने का एक अलग ही आनंद रहा है। और ये हमारा स्वतंत्रता पार्क एक प्रकृति की, मतलब आप ये देखेंगे कि हाँ, मतलब ऐसी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी करने के लिए। और यहाँ जितने भी लोग ध्यानस्थ होकर कर रहे हैं वो मतलब बहुत सौभाग्यशाली हैं। मतलब मैं तो हूँ ही सौभाग्यशाली, लेकिन जो लोग यहाँ आ रहे हैं और उसको कर रहे हैं और यहाँ जो आनंद बरस रहा है उसको ले रहे हैं, इसकी कल्पना करना मतलब कि गुनाह के लेवल पे इतना बड़ा काम हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ पाया है और बहुत लोगों को यहाँ पे स्वास्थ्य लाभ पाते हुए भी देखा है। मेरे घुटनों में काफ़ी दर्द रहता था, मतलब मेरा वजन थोड़ा बढ़ गया था बीच में, अभी भी है, लेकिन मेरे को परेशानी होती थी, मैं ठीक से चलने में भी दिक्कत आने लगी थी और दिनचर्या भी थोड़ी मेरी बिगड़ गई थी। लेकिन योग से जुड़ने के बाद, यहाँ आने के बाद मुझे मतलब काफ़ी लाभ हुआ है। यहाँ जो भाई जी कहते हैं कि आप ध्यानस्थ होकर करें, तो ध्यानस्थ होके करने का मैं थोड़ा सा और बता रहा हूँ आपको। ध्यानस्थ होके जब हम कोई भी चीज़ को करते हैं, प्राणायाम करें, चाहे हम पूरा डूब के करें, उसको तन्मयता से करें, पूर्णता से करें। जैसे आप पूर्णता से करते हैं, पूरी तन्मयता से करते हैं, तो आपको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, और आपका जैसे बाहर का संसार है, इसी तरह से हमारे अंदर का भी एक संसार है। परमात्मा बाहर तो है ही नहीं है, ये बात तो निश्चित है, परमात्मा अंदर ही है। क्या बात। तो जो लोग भी ये खोज रहे हैं कि मंदिर में खोज रहे हैं, कुछ मस्जिद में खोज रहे हैं, गुरुद्वारे में खोज रहे हैं, लेकिन अंदर नहीं खोज रहे। अगर हम ध्यानस्थ होकर योग के माध्यम से प्रभु तक पहुंच सकते हैं, तो इसके अलावा और कुछ है भी नहीं। तो यहाँ आकर हमें मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जिससे भी सीखने को मिलता है वो निश्चित हमारा गुरु है, और हम उसको नमन करते हैं। हमें मतलब ये हमारा सौभाग्य कि भाई जी जैसे और कृष्ण भाई जी जैसे इतने अच्छे लोग मिले हैं, और उनसे हमें निरंतर प्रतिदिन अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं सीखने को, और ज्ञान मिलता है। तो इसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए, ये हम ऋणी है। तो मेरा सभी से अनुरोध है, यहाँ प्रतिदिन जो लोग आ रहे हैं नियमित करें, ध्यानस्थ होकर करें, निश्चित उनको लाभ होगा। जो आपको ऑनलाइन चल रहा है, जो आपको सुन रहे हो, हाँ जी, हाँ, उसके बाद हाँ जो ऑनलाइन चल रहा है ना, टीवी जो हाँ। तो मैं उन लोगों को भी ये प्रेरणा देना चाहता हूँ, उन लोगों को तक अपनी बात कहना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ कि वाकई योग से जब आप जुड़ेंगे आपका जीवन रूपांतरित होगा। योग से जैसे ही आप जुड़ते हैं तो रूपांतरण शुरू हो जाता है, पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, आप सिर्फ शारीरिक तल पे नहीं होता, ये आपके मानसिक तल पे भी होता है। आपका चित्त बदलने लगता है, आपके विचार बदलने लगते हैं। सिर्फ मानसिक शारीरिक तल पे नहीं होता कि आप सिर्फ पेट कम हो गया या आप बहुत स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होना शारीरिक तल पे स्वस्थ होना ही सब कुछ स्वस्थ होना नहीं है। अगर जिसका मन स्वस्थ नहीं है तो वो मानसिक बीमार है ना, तो उसे मनोचिकित्सक की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसे ही आप योग से जुड़ते हैं
तो फिर आपको जिस तरह से चिकित्सक की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो मनोचिकित्सक की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि योग बहुत बड़ा काम कर रहा है। बाबा श्री के माध्यम से जन जन तक योग पहुंचा है। पहले योग सिर्फ कुछ लोग, विशिष्ट लोग ही किया करते थे, जैसे किसी प्रोफेसर कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं और उनकी विशेष पढ़ाई हुआ करती थी। लेकिन बाबा श्री ने एक ऐसी क्रांति कर दी है विश्व लेवल पे कि वो जन जन तक पहुंचा दिया है। एक आम आदमी आज योग को समझने लगा है, करने लगा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये परिवर्तन है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ ठीक है। और भाई जी का धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। अब धन्यवाद तो आपको देना चाहिए कि आपने अपने मन की बात सब तक पहुंचाई और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। चलो, कपालभाति के बाद अब